केस नंबर थर्ड है सोर्स इज मूविंग। सोर्स इज मूविंग, कैसे मूव कर रहा है? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लेंगे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, आप देखो मेरे बच्चों क्या चीज होगा। यहां पर मैंने ये गाड़ी ली है, अब ये गाड़ी चल रही है इधर की ओर से, इज अ स्पीड ऑफ vs। क्यों? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जो हमारा बैठा हुआ है वो यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन ये रेस्ट पे है, और ये डाल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं वेव्स विद द स्पीड ऑफ v। ठीक है मेरे बच्चों, ये ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट पे है। ये आपकी ट्रेन मानो, ट्रेन कर रही है हॉर्न, लेकिन आगे भी दौड़ रही है विद द स्पीड ऑफ vs। क्या आएगा? आप लिखोगे मेरे बच्चों, इसकी जो v डैश बनेगी वो बनेगी v माइनस vs। यही बोलते आप, ये आएगा। याद रखो ये चीज हमेशा गलत है। इस वाले केस में जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपको यह पढ़ेगा, उसको सीधे बोलना है कि इस गाड़ी के चलने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि साउंड जो निकलती है ना, वो सोर्स से निकलती है, रिलीज होती है, वो गाड़ी में होके नहीं चली जाती है। एक बार जो ही आपकी गाड़ी ने हॉर्न किया ना, वो गाड़ी से बाहर चली गई है। ठीक है, अब इस और इस चीज में कोई रिश्ता नहीं है। अब किसमें रिश्ता आएगा? देखो अब किसमें रिश्ता आएगा, ये समझो आप। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जब इस गाड़ी से यहां पर साउंड निकलेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इसको v से ही मिलेगा। किससे मिलेगा? v से ही मिलेगा। अब फर्क किस पे आएगा? याद रखो फर्क पड़ेगी वेव लेंथ पे। किस पे पड़ेगी फर्क? वेव लेंथ पे। देखो कैसे, सपोज यहां पर है लाउड स्पीकर, इस लाउड स्पीकर ने यहां से पहले वेव निकाली है, क्लियर? अब जब इसने ये वेव कंप्लीट की है, यहां से यहां तक जो वेव लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? लैम्डा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम। ये होगी इसकी वेव लेंथ। कब? जब ये रेस्ट पे होगा। लेकिन जब तक ये वेव जो ही यहां से निकली, जब तक यहां से यहां तक ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तब तक ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये बैठ के जाएगा। अगर ये पॉइंट आगे जाएंगे, ये पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। जितने टाइम में यहां से यहां चला गया, आपका सोर्स सपोज यहां पहुंचा है, तो इसके कितनी आएगी ये डिस्टेंस? इसकी डिस्टेंस बनेगी मेरे बच्चों vs इंटू टी। लेकिन जो vs इंटू टी ये किसमें कम हो गई? ये ऑलरेडी इस वेवलेंथ में कम हो गई मेरे बच्चों। जो आपका लैम्डा डैश का वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा माइनस vs इंटू टी। अब आया का समझ? थयु नजर यंगेडियस वेव यमद्राय ये पार्टिकल पैक ब्रूड 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 पार्ट नहीं होता है, लेकिन सोर्स एक नो पार्टिकल पैक न ब्रूड। तो वेव का पर कैसे स्टार्ट? वेव गैस ना मन यही पर स्टार्ट। यहां क्या गया? काम गया। तो लैम्डा डैश का वैल्यू क्या आएगा? vt माइनस vs इंटू टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आराम से देखो, फील करो, ऑब्जर्व करो।
देखो जो ही यहां से साउंड निकली है, आप इस साउंड के साथ, ये गाड़ी तो नहीं है बिल्कुल, ये इस वेलोसिटी से यहां पर पहुंचेगा, लेकिन ये गाड़ी आगे जाएंगे, वेव्स तेज तेज आगे चलते जाएंगे, वेव्स में क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी इस वाले केस में। तो लैम्बडा डैश का वैल्यू क्या बनेगा मेरे बच्चों, लैम्बडा डैश का वैल्यू आएगा v माइनस वी एस इंटू टी। ठीक है मेरे बच्चों, ये बनी आपकी वेवलेंथ। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। इसको मैं रब करूं, आराम से देखो, आराम से देखो, एक बार देखो आराम से, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। जब सोर्स जाएगा, when the source is moving towards the observer, the velocity of sound does not affect, but wavelength will change. Why wavelength will change? Because source is moving towards, waves आगे आगे बढ़ेंगी। देखो एक वेव ने यहां पहुंची, दूसरी यहां, तीसरी यहां चल रही है ना, एक कम होता जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया है। क्लियर तो हो ही गया है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ नॉट। सर एफ नॉट क्यों कहां से लाया है, क्यों, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ नॉट, या और एफ नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। दिस टाइम पीरियड इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ द वेव। अब क्या निकला आपका लैम्बडा डैश का वैल्यू, ये वाला है कि नहीं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, v इज इक्वल टू v। जरा मुझे बोलो एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, एफ डैश इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लैम्बडा डैश। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या बनेगा आपका, एफ डैश इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई v माइनस वी नॉट इंटू आएगा मेरे बच्चों एफ नॉट। ठीक है कि नहीं। तो क्या निकले आपके पास यहां इस वाले केस में, एफ डैश इज इक्वल टू v इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई v माइनस वी नॉट। जरा इस इक्वेशन को देखो मेरे बच्चों आराम से, यहां पर आ जाओ मेरे बच्चों। ये v ज्यादा होगा कि v माइनस वी नॉट होगा, ठीक है कि नहीं, v हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, f डैश इज ग्रेटर देन f नॉट। यही मैंने आपको पहले बोला था, फिजिकली फील हो गया मेरे बच्चों, आराम से देखो। क्लियर हुआ। ये कब होता, ये तब था when source is moving towards observer। apparent frequency is greater than the actual frequency, यानी पिच इंक्रीज हो जाएगा जब आपका सोर्स आपकी तरफ मूव करेगा। क्लियर। देखो जो अप्रोच मैं यहां पर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना वही अप्रोच आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। कभी भी फिजिक्स की डेरिवेशन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अलग मत करो। यह बहुत बड़ी गलतियां करते हैं हमारे टीचर साहिबान। मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं हर एक टीचर को, लेकिन कभी भी मत समझो फिजिक्स की न्यूमेरिकल अलग है, फिजिक्स की डेरिवेशन अलग है। नहीं, कंसेप्ट क्लियर, डेरिवेशन क्लियर, डेरिवेशन क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर, अप्रोच क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर, अप्रोच क्लियर, एडवांस की न्यूमेरिकल आपके हाथ में है। बस ये हायरार्की है, एक चीज नहीं छूटना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल छूट जाएगा वो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। ये याद रखोगे मेरी बात। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब और एक केस लेंगे हम। इस केस में क्या जाएगा,
यहां पर मैंने एक गाड़ी रखी है, यह मेरी सेंट्रो कार है कि नहीं? मैं भागता हूं ऐसे विद द स्पीड ऑफ वीएस, और यहां से मैं साउंड डाल रहा हूं, इधर से साउंड जा रही है वी आपकी तरफ से। देखो क्या हो जाएगा जब मैं साउंड देख रहा हूं यहां से, यह साउंड, ठीक है कि नहीं? जब मैं आगे जा रहा हूं, जब यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट करेगा, इसकी जो वेव लेंथ आएगी वो लैम्ब्डा आएगी। लेकिन जब नई वेव मेरी स्टार्ट हो जाएगी, वो इसका एंड यहां पहुंचा होगा। आप मुझे बताओगे अब क्या हो गया? ये वाला चीज क्या आएगा? ये वाली आ जाएगी वी एस इंटू टी। देखो क्या आएगा, लैम्ब्डा इज इक्वलेंट टू क्या आएगा मेरे बच्चों? v इंटू टी। लैम्ब्डा डैश वो आएगा लैम्ब्डा प्लस आएगा वी एस इंटू टी। क्यों? ये वाली इसमें इंक्रीज हो जाएगी ये लेंथ। जब मैं दूर जाऊंगा, जब तक पहली वेव कंप्लीट करेगी, दूसरी वेव उससे थोड़ा दूर करेगी ना। यानी जब इसका ये वाला क्या था, शाबाश, मिनिमम डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, जब इसका मीन डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये थोड़ा सा पीछे आएगी ना तब तक। यानी अगर उसको स्टार्ट करना था यहां पर, वो स्टार्ट करेगा यहां से थोड़ा आगे से, ठीक है कि नहीं? वेवलेंथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इनक्रीज। क्या हो जाएगा? इनक्रीज। यानी लैम्ब्डा डैश का वैल्यू क्या बनेगा मेरे बच्चों? वी टी ऐड होगा वी एस इंटू टी। एक चीज आप लोगों ने सीखा होगा, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या बोला मैंने? शाबाश, रिपीट करो मेरे बच्चों। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो अप्रोच लेना है। जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक है कि नहीं? याद रखो, व्हेन अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्यों? सेपरेशन डिक्रीज हो रही है। व्हेन अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ इंक्रीजेस। क्लियर मेरे बच्चों? आगे बढ़ेंगे हम। क्या बनेगा मेरे बच्चों? यहां पर बचेगा आपके लिए मेरे बच्चों सीधे लैम्ब्डा डैश इज इक्वल टू टी बाहर v प्लस वी एस इंटू टी। यह आएगा मेरे बच्चों आपकी वेवलेंथ। आगे बढ़ेंगे हम। तो स्पीड क्या रहेगी? v ही रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपका सोर्स मूव करेगा, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अगर किसी टीचर ने आपको यहां पर बोला डायरेक्टली है वी एस प्लस वी, ये हमेशा लोगे इसको रॉन्ग। उस टीचर को, उस बुक वाले को, उस किताब वाले को, उस मॉड्यूल को बोलोगे हमेशा जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको दिमाग में बिठाओ, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? अब क्या आएगा मेरे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहां पर लिखो। इस लैम्ब्डा डैश को मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, लैम्ब्डा डैश कैन बी इक्वल टू वी प्लस वी एस होल डिवाइडेड बाई एफ नॉट। क्यों? 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ नॉट, टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट। तो यानी इसका मतलब एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्ब्डा डैश। डालो वैल्यूज मेरे बच्चों, आंसर खुद मिलेगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस होल डिवाइड बाई एफ नॉट। वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब देखा जाएगा एफ डैश या एफ दैट इज इक्वल टू वी इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। आराम से देखो मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा है कम है? ज्यादा है। v बाई वी डैश क्या आएगा? लेस देन 1। तो f क्या आएगा? लेस देन एफ नॉट। यहां पर क्या था? f ग्रेटर देन एफ नॉट, ठीक है कि नहीं? आराम से देखो, जो मैंने आपको पहले ही बोला था फिजिकल फील, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे बच्चों किया ये कॉपी? आराम से करो इसको कॉपी, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे हम।
इस तरह से मैंने 4 केसेस निकाले, ठीक है कि नहीं? कौन कौन सा मैंने निकाला है? एक मैंने किया, ये इसकी स्पीड v, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और सोर्स मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ vs। ये है ऑब्जर्वर ओ, ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v नॉट। आपको बोलना है एफ डैश क्या है। देखो क्या करना है, पहले एफ डैश इज इक्वल टू, इसकी वजह से इसकी फार्मूला क्या आएगा नीचे, ये क्या जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, क्या आ रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, क्या बनेगा v माइनस वी नॉट, v माइनस vs जा रहा है। वो क्या जा रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, क्या आएगा v माइनस वी नॉट इंटू एफ। आराम से देखो मेरे बच्चों, ये इस तरफ जा रहा है, देखो क्या करना है, दिमाग भी बिठाओ जैसे ये है ही नहीं, क्या आएगा v माइनस वी एस, दिमाग भी बिठाओ वो वाला है ही नहीं, इसका अलग करो, इसका अपना इफेक्ट कैलकुलेट करोगे, ये वाला इसका अपना हुआ, ये वाला केस फर्स्ट। केस नंबर 2 हम करेंगे, चलो ठीक है। ये है ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है ऐसे विद द स्पीड ऑफ vs, साउंड जा रही है ऐसे v से एफ नॉट। ये जो ऑब्जर्वर है ये अगेन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v नॉट। क्या करोगे, इसका अवे जा रहा है, नीचे क्या आएगा एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट, vs सॉरी, वो वाला क्या जा रहा है इससे दूर जा रहा है, क्या जा रहा है इससे दूर जा रहा है, क्या आएगा v माइनस वी एस वी नॉट इंटू एफ नॉट। इन चीजों का ख्याल रखोगे, आराम से देखो, क्लियर? क्यों? इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वजह से वेवलेंथ चेंज होगी। अब आएगा करना कि नहीं आएगा करना, हर कोई केस निकलेगा। अब जनरल केस में बना रहा हूं, जनरल केस क्या बनेगा आपके पास, एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट होल डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू आएगा एफ नॉट। अब जो कुछ करना है वो करते जाओ। आपको अब क्या करना है, खाली देखो मेरे बच्चों, देखो क्या करना है। अब मैं आपके बताऊंगा कैसे क्या करना है। यह है ऑब्जर्वर, यह है सोर्स, यह जा रहा है विद द स्पीड ऑफ vs। सपोज ये वाला रेस्ट में है, ये v नॉट इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, ये जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, क्या जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, क्या बनेगा आपका ये नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा ना। तो एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा v प्लस माइनस 0, कुछ करना ही नहीं है, होल डिवाइड बाई v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। क्या बनेगा मेरे बच्चों, एफ डैश इज इक्वल टू v इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई v माइनस वी एस। कितना आसान हो रहा है सारी चीजों को निकालना, ठीक है कि नहीं? आ जाओ मेरे बच्चों, अब आएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कंसेप्ट वाला पार्ट है। यह है कंडीशंस फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि इसके जरिए से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, नो नीड ऑफ पेन एंड पेंसिल। अगर आपके पास ये चीज अगर आपका VSB इक्वल टू 0 है और अगर आपका V नॉट B इक्वल टू 0 है, दैट इज बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर एट रेस्ट।
तब याद रखोगे एफ आई डैश आएगा इक्वल टू एफ नॉट। तो नो फ्रीक्वेंसी चेंज, जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। क्यों? डॉपलर इफेक्ट के जो सारा गेम है वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ही। ठीक है कि नहीं? क्लियर। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, अगर वी एस एंड वी नॉट both have same magnitude and direction, तो मुझे बताओ, अगर यहां पर है, ये आपका सोर्स है, ऐसे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये जा रहा है विद द स्पीड ऑफ यू, ये है आपका ऑब्जर्वर, ये जा रहा है इस तरह से विद द स्पीड ऑफ यू, दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड से। क्या बनेगा आपका एफ डैश का वैल्यू? एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाई वी माइनस यू इंटू एफ नॉट। इसका मतलब है ये कैंसल, एफ नॉट, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब नो डॉपलर इफेक्ट। कितनी चीजें आए हैं? दो चीज, जब सोर्स and observer both are at rest or both are moving in the same direction so that their relative velocity is equal to 0, हम कहेंगे there will be no Doppler effect। आगे बढ़ेंगे हम थर्ड पॉइंट। इसके बाद आएगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मेरे बच्चों क्या चीज है, अगर जा रहा है यहां से आपका सोर्स जा रहा है Vs इस डायरेक्शन में, सपोज बिल फॉरस यहां से आपका जा रहा है ऑब्जर्वर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्वर। क्यों? आप देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी आएगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस ये आएगा, ये डिस्टेंस ये आएगा, ये नज़दीक आता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। एट द एंड जो सेपरेशन है वो सेम रहेगी, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर करें होंगे तब भी कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों।